बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 19। और इस लेक्चर नंबर 19 के अंदर जौन सा है हम लोगों ने पढ़ना है थ्री टाइप्स ऑफ नेट। ये हम लोग ICND 1 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज सिर्फ मैं इनका दोबारा इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी तक याद होगा। अगर किसी को इस लेक्चर के पढ़ने के बाद भी नेट पैट और डायनेमिक नेट के अंदर कन्फ्यूजन हो तो वो ICND Part 1 के लेक्चर को एक दफ़ा रिव्यू कर ले। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 20 के अंदर हम लोग इन तीनों टाइप्स ऑफ नेट की लैब करेंगे। अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो हमने ICND 1 के अंदर क्या किया था, ये तीनों टाइप्स ऑफ लैब्स को हमने ASDM के थ्रू किया था। इस बार हम ASDM के थ्रू नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करेंगे। तो मेरा प्लान था इन दोनों को इकट्ठा करके एक ही लेक्चर बना दिया जाए, मगर वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता और क्योंकि उसकी लैब सेटअप में तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम हमने GNS के अंदर किया था, इस टाइम हम पैकेट ट्रेसर के अंदर करेंगे, मगर मैं पहले उसको चेक करूँगा क्योंकि उसके लिए मुझे वेबसाइट सर्वर्स चाहिए होंगे जो कि पैकेट ट्रेसर में थोड़े ईजी हैं। ठीक हो गया, आगे शुरू करते हैं। तो हमने जो सा थ्री टाइप्स ऑफ नेट पढ़ना है, स्टैटिक नेट और डायनामिक नेट और पैकेट एड्रेस ट्रांसलेशन या जिसे हम कहते हैं नेट ओवरलोड। ठीक हो गया। तो स्टैटिक नेट क्या होता है या नेट जो सा है ओवरऑल क्या होता है कि मेरे पास एक राउटर लगा हुआ है कंपनी का। ठीक है, इस राउटर के बाहर जो सा है वो इंटरनेट है। ठीक है, तो इसको मैं क्लाउड से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, और इस राउटर के जो अंदर वाली साइड है उस पर कुछ मशीन्स लगी हुई हैं। ठीक है, से मैं कहता हूँ ये मेरी एक मशीन लगी हुई है, ये मेरा एक लैपटॉप है। ठीक है, और जब इन्होंने इंटरनेट पे जाना है तो मैंने क्या किया, मैंने इनका जो प्राइवेट IP एड्रेस है, जो RFC 1918 वाला एड्रेस है, वो कौन से एड्रेसेस थे, 10 का एड्रेस था, 172 का एड्रेस था और 192 के एड्रेसेस थे। ये प्राइवेट एड्रेसेस हैं, ये एड्रेसेस लेके आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आप इंटरनेट का किसी पॉप या किसी ISP के राउटर के पास एक पैकेट लेके जाओगे, उससे कहोगे क्या आप मुझे क्या गूगल के पास लेके जा सकते हो और आप मुझे गूगल की वेबसाइट का रिप्लाई मेरे इस एड्रेस पे दे देना जो 10.1.1.1 है, तो वो राउटर जो से आपको रिप्लाई नहीं दे सकेगा। द रीज़न बिहाइंड के उसको 10 के अंदर उसके पास 10 की राउटिंग नहीं पड़ी हुई, क्योंकि ISP या इंटरनेट के क्लाउड के ऊपर कोई 10 का नेटवर्क नहीं होगा, 172 का नेटवर्क नहीं होगा, 192 का नेटवर्क नहीं होगा। ISP ने अपना बनाया हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर नॉर्मल जो सिनेरियोज हैं उसके अंदर जो सा है 10, 172 और 192 के नेटवर्क्स नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरी ये कंपनी थी और मेरे पास कंपनी के पास जो से हैं कुछ 100-200 PCs थे। तो मैंने इन सारे के सारे PCs को जो सा है वो प्राइवेट नेटवर्क पे बैठा दिया। ठीक है, अब मैंने जब इंटरनेट पे जाना है तो मैं क्या कहता हूँ कि जिस तरह मैं इंटरनेट पे जाने लगूँ तो मैंने ये यहाँ पर एक IP एड्रेस बाय किया हुआ है। ठीक है, जो पब्लिक IP एड्रेस है, जो मेरे राउटर का आउटसाइड इंटरफेस है। ठीक है, ये इनसाइड इंटरफेस है। ठीक है, ये आउटसाइड इंटरफेस है। ठीक है, इनसाइड इंटरफेस के ऊपर से मेरे पास 10 का नेटवर्क चल रहा था। मैंने जब 10 के नेटवर्क से बाहर google.com पे जाना है तो मैं यहाँ पे जब आता हूँ तो मुझे मेरा राउटर जो सा है मेरे पैकेट का सोर्स एड्रेस चेंज कर देता है और उस सोर्स एड्रेस को क्या कर देता है से 212.x.y.z। ठीक है, और ये पैकेट जो है सीधा गूगल के सर्वर के पास जाता है। गूगल का सर्वर जो है वो पैकेट का रिप्लाई बनाता है, रिप्लाई बना के वापस उस पैकेट को 212.x.y.z के पास भेजता है। इस राउटर के पास एक टेबल पड़ा हुआ होता है जो कि हम कल लैब में देखेंगे। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ होता है अच्छा अगर कोई पैकेट जो है वो 212.x.y.z के लिए आया है तो उसे 10 के नेटवर्क पे भेज दो और वो वापस जो है उस PC के पास चला जाता है। ठीक है, ये एक ओवरऑल मोटा मोटा नेट की अंडरस्टैंडिंग है। अब जितनी चीज़ें नेट की चलनी है, जितनी वेरिएशंस नेट के अंदर आनी है जो आज हमने पढ़नी है, वो सारी की सारी किस जगह पे होंगी, किस IP एड्रेस से रिलेटेड होंगी, इस जगह या इस IP एड्रेस से रिलेटेड होंगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैंने कहा कि
10.1.1.1 को ट्रांसलेट कर दो 212.1.1.1 पे, 10.1.1.3 को ट्रांसलेट कर दो 212.3.3.3 से, ठीक है, और 10.1.1.4 को ट्रांसलेट कर दो 212.4.4.4। मैं ये नेट कॉन्फ़िगर कर दूंगा अगर अपने राउटर पे, तो अंदर से अगर कोई सर्वर या कोई मशीन जो जिसका आईपी एड्रेस ये है वो जब बाहर जाना चाहे तो मैं उसे हमेशा यही नंबर लगा के भेजूं, जब दूसरी जाना चाहे तो ये वाला नंबर लग जाए, तीसरी जाना चाहे तो ये वाला नंबर लग जाए। अगर कोई और पीसी आए जिसका आईपी एड्रेस 10.1.1.5 हो तो उसके पास कोई नेट एंट्री कॉन्फ़िगर ही नहीं हुई, वो बाहर नहीं जा सकेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि हमने अगर स्टैटिकली बाइंड कर दिया कि भैया हमने इस आईपी एड्रेस को जब भी बाहर जाना चाहे तो हमने ये आईपी एड्रेस देना है। अगर 10.1.1.1 फारिग बैठा हुआ है और वो इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहा और ये यूज़ करना चाहता है तो वो उसको ये आईपी एड्रेस नहीं देगा, क्योंकि हमने स्टैटिकली कहा हुआ है कि ये आईपी एड्रेस सिर्फ इसके लिए है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या हुआ? एडवांटेज ये कि ये मशीन जब भी बाहर जाएगी उसको यही आईपी एड्रेस मिलेगा। हमें पता है अगर हमने इंटरनेट पे कोई काम करना है या इंटरनेट से किसी ने अंदर आना है हमारे पास, तो वो हम टैकल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या हुआ कि मेरे पास अगर 3 आईपी एड्रेसेस हैं तो सिर्फ मैं 3 यूज़र ही यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट। ठीक है, और 3 यूज़र ही क्यों इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 आईपी एड्रेसेस है और हमने कहा ये सिर्फ 3 आईपी एड्रेसेस इन 3 लोगों के लिए। ठीक है, अगर कोई चौथा बंदा आ जाता है हमने उसके लिए साइन नहीं किया तो वो नहीं जा सकेगा। ठीक हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक नेट। ठीक हो गया। अब इसका डिसएडवांटेज एक और ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ इनसाइड यूजर होंगे हमें उतने ही नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस चाहिए होंगे। ठीक है, अब अगर हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस ही कम है तो हम स्टैटिक नेट नहीं यूज कर सकते। ठीक हो गया। अब अगला टाइप ऑफ नेट जो है इज कॉल्ड अ डायनामिक नेट। डायनामिक नेट में हम क्या करेंगे, हमने एक पूल लिया जो ये 3 आईपी एड्रेसेस का था और हमने ये वाली लिस्ट नहीं बनाई। जो भी आएगा रिक्वेस्ट लेके 10.1.1.1 वो देखेगा, वो आके इस राउटर को हिट करेगा, राउटर कहेगा अच्छा मेरे पास ये 3 आईपी एड्रेसेस हैं, तुम ये वाला ले जाओ। अगला बंदा जो सा है वो आता है 10.1.1.5, वो कहता है मैंने भी इंटरनेट पे जाना है, वो कहता है अच्छा मेरे पास ये वाला आईपी एड्रेस है, तुम ये वाला ले जाओ। अब आगे जो सा है 10.1.1.15 आता है तो वो उसको कौन सा आईपी एड्रेस दे देगा, ये तीसरे वाला आईपी एड्रेस दे देगा। ठीक हो गया। तो ये जो से सारे के सारे पीसी जो आ रहे हैं ये रैंडम नंबर्स हैं। हमने सिर्फ एक पूल बना दिया जिसमें आईपी एड्रेसेस की पर्चियाँ डाल दी, राउटर कहता है, ये राउटर के पास आता है कहता है मैंने बाहर जाना है, हम उसे पर्ची निकाल के दे देते। तीसरा, जब चौथा बंदा आएगा और 3 पर्चियाँ निकल चुकी होंगी तो मैं उसे कहूँगा भैया तुम वेट करो, जब तक बाहर से कोई बंदा अंदर नहीं आता मैं आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं दे सकता। ठीक हो गया। वही स्कूल के मैंने वो बैच वाली स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो पुराना लेक्चर देखिए। अब आ गया पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। मगर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन में जाने से पहले मैं आपको डायनेमिक नेट की भी एक लिमिटेशन बता दूं कि जितने नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस हमारे होंगे उतने ही यूज़र बाहर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज़र हम लोग बाहर नहीं भेज सकते। ठीक हो गया। तो अब आ जाता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन जो सी है वो आपकी लेयर 4 की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रही होती है। लेयर 4 कौन सी होती थी हमारी? टीसीपी। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही होती थी? पोर्ट नंबर्स यूज़ हो रहे होते थे, इसलिए हम इसे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट ओवरलोड कहते हैं। जो आपके ये जो घर में जो डीएसएल का मॉडेम लगा होता है इसमें बहुत यूज़ हो रही होती है। ठीक है, मुझे दोबारा डायग्राम बनानी पड़ेगी, मैंने खिचड़ी बहुत बना दी है इसके ऊपर। ठीक है, यही मेरे पास एक राउटर, ठीक है, इसके बाहर ये इंटरनेट का क्लाउड और ये अंदर एक पीसी। ठीक है, और मैंने पास सिर्फ एक आईपी एड्रेस है।
212.1.1.1 और इसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.1। अच्छा, अब जब 10.1.1 के अंदर मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोला तो मेरे कंप्यूटर ने एक रैंडम पोर्ट जनरेट कर दी। ठीक है, तो से मैंने कहा मेरे कंप्यूटर ने पोर्ट जनरेट कर दी 1615। ठीक है, कॉलन लगा के बता दिया। ठीक है, तो जब ये इस राउटर के पास जाएगा, राउटर के पास नेट ओवरलोड कन्फिगर हुआ होगा, वो भी इसे इस आईपी एड्रेस की सेम पोर्ट दे देगा नॉर्मल सिनेरियो में 212.1.1.1:1615। और हमें पता है कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस के अगेंस्ट 65,535 मेरे ख्याल में, ये मुझे लास्ट फिगर याद नहीं आ रही, इट्स अ बिट ऑफ अ शेम, 65,535 पोर्ट्स होती है मेरे ख्याल में, 65,000 रफली 65,000 पोर्ट्स होती हैं हमारे पास। ठीक हो गया। तो अब अगर थोड़ी देर के बाद ये पीसी जो सा है ये गूगल खोलने के लिए इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल खोलने के लिए इसने ये पोर्ट नंबर यूज़ किया और वो बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने जी उर्दू IT अकेडमी पे जाना था और उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह फायरफॉक्स खोला। ठीक है, तो उसका सोर्स एड्रेस वही रहेगा और उसको पोर्ट मिल गई से 2001, तो उसकी ट्रैफिक लेके चला जाएगा 2001, ट्रांसलेट कर देगा। देखिए अब वही आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा है मगर ट्रैफिक कॉन्टीन्यूसली बाहर जा रही है। ठीक है, यही नेट्स और पैड्स जो से ट्रैफिक अंदर लाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर थोड़ी देर के बाद कोई और बंदा है वो भी अपने पीसी पे उर्दू IT खोलता है, ठीक है, मगर उसका आईपी एड्रेस 10.1.1.2 है और उसने पोर्ट नंबर यूज़ किया 2002, तो वो उसको भी भेज देगा। ठीक हो गया। अब बाहर से जब रिप्लाई आएगा तो वो उसकी डेस्टिनेशन पोर्ट इस पर आएगा और जिस तरह इस पोर्ट पे हिट आएगा तो राउटर अपने एंट्री टेबल में देखेगा, इसी तरह का एंट्री टेबल उसके पास बना हुआ होता है। ठीक है, और वो देखेगा अच्छा ये ट्रैफिक मैंने इस साइड पे भेजनी है, इस आईपी एड्रेस पे भेजनी है और इस आईपी एड्रेस के इस पोर्ट नंबर पे भेजनी है। जब इस पोर्ट नंबर पे पहुंचेगा तो आपके कंप्यूटर को ऑलरेडी पता होगा ये पोर्ट नंबर मैंने अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए ओपन की हुई है, तो वो ट्रैफिक सीधी आपकी एप्लीकेशन लेयर पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चली जाएगी। ठीक हो गया, ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये ओवरऑल नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की 3 वेरिएशंस थी। अब मैंने बुक में से कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं, वो उस पर गो थ्रू करेंगे और हम लोग गुड टू गो। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लैब करेंगे। ठीक है, इनसाइड लोकल एड्रेस, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल, इनमें से 2 टर्म्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल। इनसाइड लोकल क्या कि जो मेरा आईपी एड्रेस था, ठीक है, 10.1.1.1, और आउटसाइड ग्लोबल क्या होगा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है असाइंड बाय द आईएसपी, जो मुझे आईएसपी ने असाइन किया है इस आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करने के लिए 212.1.1.1। ठीक है, दैट्स इट। आउटसाइड लोकल एड्रेस, आउटसाइड, ये स्लाइड एक्चुअली मैंने पिछले लेक्चर से ली हुई है। अगर आपने इन सब की समझना है कि ये क्या चीज़ें हैं तो मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज ये जो एक्सप्लेनेशन ये यहाँ पे लिखी हुई है ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैंने सिर्फ इधर ये 2 टर्म समझाने के लिए किए, इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल। ठीक है, और आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस क्या है जो आपका गूगल का एड्रेस है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो थर्ड टाइप है ना ये नॉर्मली यूज़ नहीं हो रही होती। ठीक है, ये 3 टाइप्स यूज़ हो रही थी, इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल और आउटसाइड ग्लोबल। ठीक हो गया। अब ये सिंपल नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है कि ये जो सा है 10.0.0.1 ने अगर आउटसाइड पे नेटवर्क पे जाना है तो पैकेट यहाँ से निकला, ठीक है, और उसका सोर्स एड्रेस है देखो 10.0.0.0.1। ठीक है, और ये बाहर इंटरनेट पे गया तो राउटर ने उसको अपने नेट टेबल के हिसाब से ट्रांसलेट कर दिया किस में 171.69.58.80 पे। ठीक हो गया। अब जब दूसरी मशीन जाएगी तो उसको वो ट्रांसलेट 80 पे नहीं करेगा, उसको किस पे करेगा 81 पे। तो मुझे कितने पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए सिंपल नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करने के लिए या स्टैटिक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करने के लिए, जितने मेरे पास इनसाइड होस्ट होंगे। ठीक है, और इनसाइड
होस्ट का जो आईपी एड्रेस होता है वो इनसाइड लोकल एड्रेस होता है, और जब वो ट्रांसलेट होके बाहर के नेटवर्क पे चला जाता है तो वो इनसाइड ग्लोबल एड्रेस बन जाता है। ठीक है, इस वेरी इंपॉर्टेंट सीसीएनए एग्जाम क्वेश्चन, ये सीसीएनए के एग्जाम में ज़रूर आता होता। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये हमारा पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन है। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे थी कि मैंने यहाँ से एक्सप्लोरर खोला, ठीक है, और मेरे एक्सप्लोरर ने मुझे जो सा है वो पोर्ट नंबर दे दी। जिस तरह ही मैं अपने राउटर के पास आया, राउटर ने मुझे आउटसाइड इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है, या मैंने कोई आईपी एड्रेस लगाया हुआ था इसके ऊपर, और उसको देखो मुझे ट्रांसलेट दोनों को उसी आईपी एड्रेस में कर रहा है, मगर नेक्स्ट उसके पोर्ट नंबर यूज़ कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इसने एक्सप्लोरर ओपन किया और इसके एक्सप्लोरर ने भी पोर्ट नंबर इसको दे दी 1030, ठीक है, इसके एक्सप्लोरर ने भी इसको पोर्ट नंबर दे दी 1030। तो ये आउटसाइड पे क्या बनेगा? अब इन दोनों में से दोनों ने अब पैकेट सेंड किया, पैकेट ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे पहुंच रहा है, दोनों बड़े तेज हैं, पैकेट पहुंच रहा है। अब राउटर एट अ टाइम सिर्फ एक पैकेट को प्रोसेस करता है, ये नहीं हो सकता कि राउटर के पास दोनों पैकेट एट अ टाइम पहुंच जाए। अगर पहुंच भी जाए तो राउटर जो सा है वो हार्डवेयर क्यू जो सी होती है इंटरफेस के अंदर, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है, फीफो, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, यानी ये क्यू है, ठीक है, जो पहले अंदर दाखिल होगा, जो लाइन में पहले होगा वो पहले जाएगा, ठीक है, से ठीक हो गया। तो अब राउटर के पास जो सा पहला पैकेट जाएगा ना, वो उसको तो दे देगा 1030, ठीक है, और ये पब्लिक आईपी लगा के, ठीक है। अब जब ये दूसरा पैकेट पहुंचेगा, ठीक है, जो कि रेड कलर का है, तो उसको पब्लिक आईपी के साथ जब वो 1030 देने लगे, वो देखेगा ओहो आई हैव ऑलरेडी असाइंड दिस वन, सो आई कैन गिव यू 1031, प्रॉब्लम रिजॉल्व। अब अगर मैंने इस मशीन के यूपर एक वेब सर्वर चलाना है, ठीक है, वेब सर्वर जो सा है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? HTTP यूज़ करता है, ठीक है, और ये कौन सी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करता है? जो सा लेयर 4 का है, TCP, और इसकी पोर्ट नंबर क्या होती है? 80, ठीक है। तो मुझे एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ इसी पोर्ट का पोर्ट नंबर 80 की जो भी हिट यहाँ पर आए उसको उठाए और अंदर भेज दे, ठीक है, दैट्स द डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। ये अब मैं अदर बाहर से स्टोरी बना रहा हूँ कि आप ये यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये आपने उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट खोली है, आप अपने ISP के पास गए, उसने DNS रिजॉल्व किया, DNS रिजॉल्व करके आपके ISP ने बताया कि उर्दू IT अकेडमी का IP एड्रेस ये है, और आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई, और आप अब अपने ISP से कह रहे हो, मेरे राउटर से जो मेरे ISP के बाहर लगा हुआ है उससे कह रहे हो कि मैंने इस IP एड्रेस पे जाना है, पोर्ट नंबर 80 पे। उस राउटर को पता होगा पोर्ट नंबर 80 की ट्रैफिक यहाँ पे जाएगी। अब मैं अगर एक और वेब सर्वर यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, और मैं कहूँ वो भी पोर्ट 80 पे पब्लिश करना है, तो ऐसे नहीं हो सकता, विद द सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। अगर मेरी कंपनी के पास दूसरा आईपी एड्रेस है तो हो सकता है, मगर मैं पोर्ट 81 पे कोई चीज़ पब्लिश कर सकता हूँ, 82 पे पब्लिश कर सकता हूँ, 83 पे पब्लिश कर सकता हूँ, 443 पे पब्लिश कर सकता हूँ यूजिंग द सेम आईपी एड्रेस, ठीक हो गया। दैट इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एक्सेस। वैसे हम नॉर्मल सिनेरियो में इनसाइड टू आउटसाइड एक्सेस बात कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी पैड की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, बहुत अच्छी एक्सप्लेन की हुई है कि इस पीसी ने वन स्पैन ऑफ टाइम, इस पीसी ने बात करनी थी से कंप्यूटर बी और कंप्यूटर सी के साथ। इसका पैकेट ये यहाँ से चला, ठीक है, किधर जाएगा? राउटर को हिट करेगा, राउटर देखेगा कि सोर्स एड्रेस है 1.1.1, ठीक है, और उसका पोर्ट नंबर है 1024, ठीक है, तो वो इस आईपी एड्रेस को इसमें रिजॉल्व कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो सा हमने पैट के लिए जो आईपी एड्रेस छोड़ा हुआ है या पैट के लिए आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ उसका वो आईपी एड्रेस है 2.2.2.2, एंड हम कह रहे हैं कि ये पब्लिकली राउटेबल एड्रेस है, ठीक है। हालांकि इस सिचुएशन के अंदर दोनों पब्लिक एड्रेसेस हैं, ठीक है, मगर नॉर्मली बुक जो सा है वो दोनों एड्रेसेस
कोशिश करते हैं कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस ना डालें, या डालें तो ऐसे हों जो बहुत कॉमन हों, ठीक है, ताकि किसी कंपनी के ऊपर लीगल लाइबिलिटी इश्यूज ना हो। एनीवे दैट्स द बुक रिलेटेड इशू, ठीक है। तो 2.2.2.2 पे ट्रांसलेट कर देगा और उसको देखो वही पोर्ट नंबर देगा, ठीक है। ये हमारा इनसाइड लोकल एड्रेस हो गया, ये इनसाइड ग्लोबल एड्रेस हो गया, अब ये आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस हो गया। और आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो गूगल की वेबसाइट का है, ठीक है। और ये देखो क्या कर रहा है, आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस आईपी वर्जन 4 की पोर्ट नंबर 23 पे जा रहा है। और आपको पता है पोर्ट नंबर 23 क्या होती है? पोर्ट नंबर 23 क्या होती है? टेलनेट की पोर्ट होती है, ठीक हो गया। मुझे कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया, कहता सर आप पढ़ाते हैं कम है, डांटते हैं ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने आज आपको डांटा नहीं है पोर्ट नंबर 23 के ना पता होने की वजह से, ठीक हो गया। तो एनीवे तो जिस तरह ये पैकेट ये यहाँ से निकलेगा और ये जो है पोर्ट नंबर 23 पे जाना चाहेगा, तो इसको उठाएगा और पोर्ट नंबर 23 पे भेजेगा 73, ठीक है। अब जब ये इसका रिप्लाई भेजेगा, ठीक है, जब ये इसका रिप्लाई भेजेगा तो ये वापस 2.2.2.2 पे भेजेगा, मगर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस अब क्या होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा, 1024। तो जब इसका रिप्लाई इस राउटर के पास आएगा तो राउटर देखेगा अच्छा मुझे रिप्लाई आया है पोर्ट नंबर 1024 पे, क्या मैं चेक करूं मैंने इन साइड पे किस आईपी एड्रेस के साथ मैप किया हुआ है, 1.1.1 के साथ, और वो पैकेट को उठाएगा और 1.1.1 के पास भेज देगा, ठीक है। दैट्स द सिंपलेस्ट नेट एक्सप्लेनेशन, ठीक हो गया। वो दूसरा जो सा है जो पैकेट ये इधर जा रहा है, वो मेरे ख्याल में दूसरा थ्रेड ऑफ कम्युनिकेशन है कि वो ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से निकल रहा है, ये यूँ जा रहा है और फिर यूँ ही वापस आ रहा, ठीक हो गया। दैट इज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक हो गया। तो ये हमें जो सा वो लेक्चर के एंड पे ले आई, हमने मेनली जो से हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ा, स्टैटिक नेट पढ़ा और डायनामिक नेट पढ़ा। स्टैटिक नेट क्या है, 1 to 1, और ये क्या है, डायनामिक पूल, ठीक है। मगर सेम अगर 10 इनसाइड आईपी यूजर्स हैं तो मुझे 10 ही आउटसाइड एड्रेसेस लेने पड़ेंगे। और इसमें क्या, पैट में क्या है कि एक आईपी एड्रेस के अगेंस्ट 65,000 जो है अप्रोक्सीमेटली 65,000 जो है वो कनेक्शन बन सकते हैं, ठीक हो गया। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, और फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में नेट की लैब के साथ। अल्लाह हाफिज़।